हरियाणा में निकाय चुनाव की अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 25 अप्रैल तक उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए अपने पर्चे भर सकेंगे। इसी बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में हलचल तेज है। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की सूची तैयार बताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद ही लिस्ट जारी की जाएगी। बड़ौली ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के दावे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है और इस बार चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर कायम है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी ने विपक्ष को घेरा और दावा किया कि मोदी सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो महिला आरक्षण का मुद्दा है ये कभी भी शांत नहीं होगा। देश की आधी आबादी इसको उठाती रहेगी। हम नहीं उठाएंगे तो देश की महिलाएं बेटियां हमारी इस बात को उठाती रहेंगी और ये हक उनको 100% मिलेगा। और निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी सबसे पहले वहां देने का काम किया। लिस्ट 2 दिन का समय लगेगा और 2 दिन में लिस्ट आएगी। देखो 2023 का सबने एक मत से पास किया था और इस चुनाव में उनको भी फायदा मिलना था। जो करेगा उसको याद भी रखे। ऐसा कौन सा फार्मूला था कि अगर ये बिल पास हो जाता तो खाली बीजेपी को इसका फायदा मिलता? फायदा उनको भी मिलता। चुनाव में वो भी हैं, चुनाव वो भी लड़ रहे हैं। जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं अगर वो एक मत से जब फैसला करेंगी तो उसका श्रेय सबको जाएगा, अकेले बीजेपी को नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस भी उम्मीदवारों की घोषणा में तेजी दिखा रही है। रेवाड़ी से निहारिका चौधरी और धारूहेड़ा से कुमारी राज को मैदान में उतारा गया। दोनों उम्मीदवारों ने नेता कैप्टन अजय सिंह यादव का आभार जताया है। कांग्रेस पहले ही कई नगर निगम सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बहुत स्पष्ट रूप से अब तक कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनाव में और नगर परिषद और पालिका चुनाव में 5 टिकटें हमने घोषित की है, जिनमें से 5 में से 4 महिला है। हम कांग्रेस पार्टी नारी का, महिला का सम्मान करती है, उसमें माँ का, बहन का, देवी का रूप देखती है। और पहले भी हमने सर्वसम्मति से 2023 में भारतीय जनता पार्टी जो संशोधन विधेयक लेकर के आई थी महिलाओं का पूरा समर्थन दिया था। और आज भी हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट रूप से, और कांग्रेस सभी नेताओं ने और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने राज्यसभा में सभी लोगों ने भी एक सुर से मांग की है कि हम चाहते हैं जो 2023 में बना था वही विधेयक लागू अब से कर दो, इसी चुनाव से कहिए। उसमें कोई संशोधन छोटा मोटा करना है तो भी आप कर सकते हैं। और लेकिन नया जो आप चाहते हैं महिला आरक्षण डिलिमिटेशन जो बता रहे हैं, जिसमें 850 सीटें होंगी, वो आपको नई जो चल रही है, आपकी जनगणना जो चल रही है, इसके बाद में जाति जनगणना बाहर आने के बाद में जब परिसीमन हो, फिर महिला, फिर आरक्षण हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस इस बात की पक्षधर है। पूरी तैयारी है। हम लोग उन सब साथियों को टिकट आवंटन कर रहे हैं जिनके नाम घोषित किए हैं। पार्षद साथियों के नाम भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शहरों में जनता मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के शासन से नाराज है, परिवर्तन चाहती है। बहुत सी जगह हमारे अपने विधायक हैं, जैसे आपके पंचकुला में हमारा विधायक है, सांसद हमारे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ मेयर हमारे होंगे। अम्बाला के अंदर भी यही हाल है, विधायक सांसद हमारे हैं, वहाँ के मेयर भी हमारा आएंगे। सोनीपत के अंदर भी वहाँ हमारा सांसद हमारे हैं और हमने बहुत एक मजबूत उम्मीदवार को वहाँ से भी उतारा है। तो सभी जगह योग्य उम्मीदवारों को, कमल दीवान जी को सोनीपत से, जिनके पिताजी खुद 1-2 बार विधायक रहे हुए हमारी पार्टी के आपके जो है ना जिला शहरी अध्यक्ष हैं। इसी तरह से आपकी कुलविंदर कौर सैनी समाज से, जो सिख समाज से है, उनको जो है अम्बाला से हमने बनाया है। पंचकुला से सुधा भारद्वाज जो हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा थी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ बहुत ही मजबूत, सुलझे हुए, जनता के सुख दुख में रहने वाले लोगों को हमने उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि किस पार्टी की रणनीति जमीन पर असर दिखाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए इन सियासी बयानबाजियों पर और निकाय चुनाव की तैयारियों पर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पैनल से मिलवाती हूँ, हमारे साथ रविंद्र सांगवान बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। अर्जुन सुडौल प्रवक्ता इनालो हमारे साथ जुड़ गए हैं पैनल में। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका भी। और राजेंद्र जाडौन साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत करती हूँ, नमस्कार। रविंद्र जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। सर, महिला आरक्षण की बात हो रही है, आप लोगों की लिस्ट भी अभी तक सामने नहीं आई। क्या इस चुनाव में महिलाओं को 33% से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे? जी नमस्कार। नमस्कार। सभी दर्शकों को प्रणाम और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनाव की तैयारी में रहता है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है, जनता के बीच में रहता है। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी की घोषणा होती है वो रायशुमारी से होती है। हमारी बूथ सत्र के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होकर के प्रदेश की चुनाव संचालन समिति की हमारी बैठक हो चुकी है और मेयर के और नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के चेयरमैन के और पार्षदों के सभी जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर लड़े जाएंगे। नगर पालिकाओं में यदि कहीं पर कोई लोकल यूनिट पार्षद का जो चुनाव है वो यदि बिना सिंबल के लड़ना चाहेगी तो उसको छूट होगी। तो हमारी सारी तैयारी पूरी है और हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल का फूल रहता है। हमारे सभी कार्यकर्ता कमल के फूल को ही अपना प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ते हैं। हम चुनाव में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और आज रात को या जल्दी ही हमारी जो प्रत्याशियों की सूची है वो प्रत्याशियों की सूची भी आ जाएगी। प्रदेश की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अगर आप मेरी रिपोर्ट सुन रहे होंगे, हमारी रिपोर्ट आप सुन रहे होंगे, राव नरेंद्र कह रहे हैं कि हमने 5 नाम अनाउंस किए, 5 में से 4 महिलाएं हैं। महिला आरक्षण को लेकर आप लोग प्रखर तरीके से बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पहला सवाल लिया कि जब लिस्ट आएगी तो 33% से ज्यादा सीटें महिलाओं को आप दे रहे हैं क्या? जी निश्चित तौर पर महिलाओं को मिलेंगी और महिला आरक्षण ये जो स्थानीय निकाय के अंदर लेकर के आए थे ये भी हम लेकर के आए थे और अब भी इस प्रकार से कांग्रेस ने बहनों के हक के ऊपर कुठाराघात किया है और इन्होंने जो टिकटें दी हैं इनकी टिकटें, वैसे ये इंटरनल मामला है इनका, लेकिन जो इन्होंने टिकटें महिलाओं को दी हैं वो इनके पदाधिकारियों की महिलाओं को दी हैं। 2 इनके जिलाध्यक्ष हैं, उनके पास टिकट है। 1 इनके मीडिया के प्रभारी हैं, उनके पास टिकट है। वो टिकटें जो गई हैं वो गुटबाजी में गई हैं, कोई रायशुमारी से इनकी टिकटें नहीं गई। इस प्रकार का माहौल कांग्रेस के अंदर पिछले 1 महीने से है। इनके 9 विधायक भाग गए हैं। ये जो बयान आप मुझे दिखा रहे थे राव नरेंद्र सिंह का, वो कह रहे थे कि पंचकूला के अंदर इनके सांसद हैं। अरे वहां से आपके 2 विधायक भाग गए। वो विधायक जाकर के जनता के बीच में जाकर के ये बात कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। इस प्रकार से जहां पे दूसरे क्षेत्र के अंदर चुनाव है वहां पे रतिया के अंदर जो हमारे साथी दलित समुदाय से आते हैं, जरनैल सिंह जो इनके विधायक हैं, वो जाकर के जनता के बीच में कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके साथ जो है उनके साथ विश्वासघात हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ विश्वासघात किया और इसी प्रकार से 2 विधायक तो गुड़गांवा की तरफ से हैं और उसके अलावा भी 5 विधायकों को तो इन्होंने चुनाव में जाने के लिए सस्पेंड करके चुनाव के अंदर गए हैं और उसके अलावा भी 4 विधायक और थे। उसके अलावा जो इनकी प्रदेश के अंदर जो है पदयात्रा चली हुई थी ब्रिजेंद्र सिंह की और वीरेंद्र सिंह जी की, और उसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कुलदीप शर्मा, कैप्टन अजय यादव जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार का तो माहौल है, किस प्रकार इनके जो सीएलपी लीडर हैं वो घर घर जाकर के इनको मनाने का काम कर रहे हैं। और उस मनाने के काम के अंदर भी जो 5 विधायक इन्होंने सस्पेंड किए हैं वो 5 विधायक इनके लिए वोट मांगेंगे, किसके लिए वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे, कहां जाकर के वो क्या काम करेंगे। तो इस प्रकार की गुटबाजी के अंदर, कांग्रेस की गुटबाजी के अंदर अपने ही पदाधिकारियों को इन्होंने टिकट दे दिए हैं और टिकट भी वो सिर्फ जो है वो इन्होंने अभी जो चेयरमैन के और मेयर के ही टिकट दिए हैं। बाकी तो अभी ये डिसाइड करेंगे कि ये चुनाव मतलब कहां कहां पर सिंबल पर लड़ेंगे और कहां कहां पर सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस का इस चुनाव के अंदर कुछ नहीं है।
कांग्रेस हरियाणा के अंदर बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है, वो जिसके कारण इनके केंद्र के अंदर भी भूचाल आया है। इनकी जो ऊपर से जो सस्पेंशन का काम हुआ है, इनके जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन 5 विधायकों को सस्पेंड किया है। 5 विधायकों की सस्पेंशन केंद्र की तरफ से होना वो कोई छोटी बात नहीं है। आज हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर, हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की कांग्रेस ने है वो भूचाल लाने का काम कर दिया। चुनाव की इनकी कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ आपस में चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार का चुनाव इन्होंने राज्यसभा के अंदर लड़ा है, उसी प्रकार का चुनाव यहाँ पे लड़ने का काम करेंगे। सस्पेंशन हुआ है, इसका असर निकाय चुनाव में कांग्रेस पर पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राव नरेंद्र सिंह जो इनका जो बयान दे रहे थे वही कह रहे हैं ना कि इनके विधायक हैं वहां पे। अरे विधायक तो आपने पार्टी से निकाल दिए, आप कह रहे हैं इनके विधायक हैं वहां पे। ये कह रहे हैं पंचकुला के क्षेत्र के अंदर इनके विधायक हैं, वो तो इन्होंने पार्टी से निकाल दिए, उनके दम पे वोट मांगने कैसे जाएंगे? ठीक। अर्जुन जी, तो देखा आपने निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, इनेलो खुद को इस मुकाबले में कहां खड़ा देखती है? अमिका जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नहीं है। कांग्रेस का तो आपने हॉल देख ही रखा है। अभी उन्होंने टिकटें वो बड़ा जोर दे रहे हैं कि हमने टिकटें अनाउंस कर दी हैं। सबसे पहले हमने टिकटें घोषणा कर दी है। अब घोषणा तो कर दिया, उम्मीदवार तो एक उतारा है मैदान में, लेकिन उसकी खिलाफत में कितने लोगों मैदान में आएंगे वो भी तो देखना के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसका अगर एक उम्मीदवार उतरा है तो 50 उसके खिलाफ भी जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी गुटबाजी है। जैसे राज्यसभा का चुनाव देख लिया तो कांग्रेस नहीं है, अगर कोई मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी की तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो कि लगातार से जनता के बीच में रहती है, जनता के मुद्दे उठाने का काम करती है। चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बाहर की बात हो, सड़कों पर उतर करके प्रदेश की जनता के साथ खड़ा होने का काम करती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है, चाहे वो पेंशन का मुद्दा रहा हो, हमने प्रदेश के लोगों की पेंशन लगवाने का काम किया। अब जैसे वो किसान परेशान है, गेहूं नहीं बिक रही है, नई नई शर्तें, नए नए कानून लगा रहे हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश की हर मंडी में किसान कष्ट निवारण केंद्र खोल करके बैठ करके किसानों के साथ खड़ा होकर के उनकी फसलें बिकवाने का काम कर रही है। और चुनाव की बात मैं बता दूं अनामिका जी आपकी, चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा से तैयार रहती है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का हो, पार्षद का चुनाव हो, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। पहले की तरह जिस तरह से अपने सिंबल पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लगातार वैसे ही अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और हमने तो चुनाव से कभी बाहर हुए नहीं, हमने तो चुनाव भी लड़ करके जीता है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस आप कहीं भी नजर नहीं आएगी। और जो हम चुनाव के बीच में जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो कारगुजारी है, भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, हर मुद्दे को लेकर के चुनाव के बीच में जाएंगे और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जीत करके आएगी। सर, इन चुनावों में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकताएं मैंने बताया अनामिका जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन से लोग दुखी हैं, परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो शहर के रहने वाले लोग हैं। नगर निगम का आप हाल देख लीजिए, नगर निगम में इतना बुरा हाल है, अगर आप प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए जब चले जाए ना तो आपके जूते जाएंगे, प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं होगी। पिछले कुछ सालों पहले इन्होंने एक पूरी हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का टेंडर दिया था कियासी कंपनी को। इसका 99% सर्वे गलत था, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, सिर्फ उसका टेंडर रद्द कर दिया गया। तो नगर निगम का इतना बुरा हाल है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है नगर निगम। नगर निगम में बहुत बुरा हाल है। आपने पीछे न्यूज भी चलाई थी, शायद आपके चैनल पे भी चली हो, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के यमुनानगर के हमारे 17-18 पोस्ट उड्डा के सेक्टर है, वहीं इनका ऑफिस बना हुआ भारतीय जनता पार्टी का। वहाँ के स्थानीय लोग कचरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर डाल करके आए थे और प्रदर्शन करके ये कहा था कि सफाई का इतना बुरा हाल है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम चुनाव में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों के साथ कुठाराघात कर रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है, जो उनको बात ही करके सत्ता से आने का मुद्दे, सफाई और भ्रष्टाचार पर फोकस रहने वाला है आप लोगों का। एक क्विक रिएक्शन। बिल्कुल देखिए, स्थानीय चुनाव होते हैं नामिका जी, तो स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे और हम प्रदेश की। ठीक है रविंद्र जी, क्विक रिएक्शन, फिर मुझे जाना है सर आगे जादौन साहब के पास। रविंद्र जी। अनामिका जी, इनेलो का प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है। 2 विधायक आए हैं इनके, वो भी एक ही क्षेत्र से हैं।
वो भी एक तो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से वापस गए थे, और आओगे चौधरी अर्जुन जी, देवीलाल आओ। के परिवार से हैं दोनों, इस नाते वो एक जीते और हैं। मेहमान है हमारे साथ, एक बार उनके इनका पास भी जाना है। हाँ। इनका आओगे अर्जुन जी, नोट इनका कर हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है। अनामिका जी, इनका हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये जो जिन बातों की बात कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुई। स्वच्छता को यदि देश के अंदर लेकर के आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को, और नगर परिषदों को, नगर परिषदों को हमने सारी जगह डिजिटल प्रणाली की। हमने महिलाओं को, हमारी बहनों को नगर परिषदों, नगर पालिका, स्थानीय निकाय के अंदर हमने उनका हक दिया। हम महिला रिजर्वेशन हरियाणा सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद लेकर के आए। प्रदेश के अंदर चाहे पंचायतें हों, चाहे स्थानीय निकाय हो, पढ़ी लिखी पंचायतों की और स्थानीय निकाय की व्यवस्था हमने की। आज ई टेंडरिंग की, आज कोई भी सर्टिफिकेट बनना हो उसके लिए राइट ऑफ सर्विस है। आज कोई भी सर्टिफिकेट डिजिटल बनता है। आज टेंडर जो हैं वो सारे के सारे टेंडर आज ई टेंडरिंग से होते हैं। इनके समय के अंदर पार्षद जो हैं वो विधायकों के पीछे चक्कर लगाया करते थे 2 लाख रुपए की ग्रांट के लिए। यदि हरियाणा के अंदर आज हरियाणा के शहरों की आज चमक आई है, हरियाणा के शहर चमके हैं स्थानीय निकाय के कारण, तो भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन किया है। आज प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है। आज हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर है। इनके समय के अंदर सिलेंडर नहीं मिलता था। हमने कैरोसिन मुक्त प्रदेश को किया। पहले चूल्हे के ऊपर रोटी पकती थी और कैरोसिन ऑयल के ऊपर रोटी पकती थी, लाइनों में लग करके कैरोसिन मिला करता था। हम प्रदेश के अंदर हमने कैरोसिन मुक्त किया और हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाते गरीब परिवारों को फ्री के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर देने का काम किया। और फहरिस्त हम खत्म लाडो नहीं हो लक्ष्मी रही है। योजना फिर लेकर के अर्जुन जी की इतनी नाराजगी, आपको इनकी नाराजगी को आप किस तरह से समझ पा रहे हैं? फिर मैं वही बात आपको कह रहा हूँ। हाँ। प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है। हाँ। ये लोकल मुद्दे उठा सकते हैं, बड़े मुद्दे ये नहीं उठा सकते। बड़ी व्यवस्था परिवर्तन तो प्रदेश की सरकार करेगी, केंद्र की सरकार करेगी। ये इसमें क्या कर सकते हैं? लोकल मुद्दे ये ही तो तो हैं, अपनी जो इनकी संसद नगर निकाय पालिकाएं चुनाव हैं, ठीक है। हाँ, लोकल मुद्दे उठा सकते हैं। हाँ। लोकल मुद्दे आओगे उठा अर्जुन सकते हैं, जी, लेकिन रुक जाइए, दूसरी जादव व्यवस्था को साहब नहीं के परिवर्तित पास कर हो सकते। जाओ। इनके नोट समय देखिए अनामिका जी, हाँ। इनके समय के अंदर ये लोग इंडियन नेशनल लोक दल के लोगों की जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री कर लिया करते थे। हम तहसीलों के अंदर ऑनलाइन प्रणाली लेकर के आए। आज हरियाणा के अंदर रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है। ये इस व्यवस्था को कैसे बदल देंगे? ये बदल सकते हैं इस व्यवस्था को? जो ये टेंडरिंग व्यवस्था है, ये कैसे बदल देंगे उसको? ये बदल सकते हैं उसको? नगर पालिका के चुनाव के अंदर बदल सकते हैं क्या? नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में तो लोकल मुद्दे लेकर के आएंगे। हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आज हरियाणा की सरकार को बने 1.25 साल हुआ है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से जीतेगी और हरियाणा की जनता माननीय नायब राजेंद्र सिंह सैनी जादौन और जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के राजेंद्र लिए तैयार है। जादौन जी, हाँ जी। 2 पॉलिटिकल पार्टीज को आपने यहाँ पर सुना और लगातार आपकी नजर भी होगी निकाय चुनाव से जुड़ी खबरों पर। क्या लगता है, निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होंगे या राष्ट्रीय राजनीति असर डालेगी? देखिए, कोई भी चुनाव जब होता है और राजनीतिक दल जब आमने सामने होते हैं तो सभी पार्टीज की हर स्तर की जो अलग अलग नीतियां होती हैं वो सब जांची परखी जाती है। हालांकि ये लोकल बॉडीज के चुनाव है, इसमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे, जिसमें साफ सफाई है, सीवरेज है, सड़क है, बिजली है, पानी है, इस तरह के मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे। और बाकी जो लोकल टैक्सेशन है, संपत्ति कर है, कभी प्रॉपर्टी आईडी है, कई तरह के मुद्दे जो भी जो सरकार लोकल बॉडीज सरकारें जो है लागू करती हैं, उनमें सेवाएं किस तरह की रही हैं, उससे लोगों को सुविधाएं असुविधाएं कितनी हुई है, इनका भी आकलन लोग करेंगे, मतदाता आकलन करेगा। लेकिन इसके अलावा भी जो है पार्टियों के जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रदेश स्तर की नीतियां क्या हैं, राष्ट्रीय स्तर की नीतियां क्या हैं, वो पूरे जो है देश की आम आवाम के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब देखा जाता है। अगर पार्टी की छवि ठीक है, कहीं कोई लोकल मुद्दों में कोई समस्या है, तो हो सकता है कि मतदाता ये सोचे कि ठीक है, इस पार्टी ने जो है ठीक सेवाएं दी हैं, अगर स्टेट लेवल पर ठीक सेवाएं दी हैं तो लोकल बॉडीज में भी इनको
काम सौंपा जाए, सत्ता सौंपी जाए और सेवा कार्य सौंपा जाए, तो यह हो सकता है, लेकिन सब मिला जुला ही होता है। लेकिन प्रमुख मुद्दे जो है, स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। लोग जो है अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान चाहते हैं और उनके विचार में ये रहता भी है कि बोर्ड को तो यही करना है कि अच्छी शासन शहर में अच्छी व्यवस्थाएं लागू करनी है, अच्छी प्रणालियां लागू करनी है, अच्छी सेवाएं देनी है। तो ये चुनाव है, अब दोनों पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है। अब वो देखते हैं कि पहली बात तो ये है कि घोषणा पत्र आ जाएंगे, उसमें क्या मुद्दे आते हैं, उसमें लोगों की शहरी समस्याओं का समाधान प्रस्तावित है या नहीं है, उनको संबोधित किया गया है कि नहीं किया, एक तो ये देखेंगे। दूसरे वो ये भी रिकॉर्ड भी देखते हैं कि कौन सी पार्टी अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी से लागू करती है। पहले तो ये रवैया भी बना रहा है कि घोषणा पत्र में जो बातें आ जाती हैं, जो वादे आते हैं, वो पूरी तरह से पूरे नहीं किए जाते, खरे नहीं उतरते उस पर राजनीतिक में, तो लोग ये भी देखेंगे। तो आखिर में ये सब चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी हालांकि अपना मैनेजमेंट इस तरह से करती है, प्रबंधन करती है कि वो चुनाव जीत जाती है लोकल बॉडीज के। अभी तक जो है जिन 3 निगमों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही बहुत था, लेकिन उसमें ये एंटी इनकम्बेंसी भी अपना काम करती है। अगर उन बोर्ड ने ठीक काम नहीं किया अपने कार्यकाल में, लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, बल्कि समस्याएं खड़ी और कर दी उल्टा, तो हो सकता है कि उनको जो है नकारात्मक वोटिंग हो जाए, उनके खिलाफ मतदान हो जाए। तो ये देखना है, अभी तैयारी का दौर है। बहुत ही बैलेंस्ड जवाब दिया है सर आपने। थोड़ा और सरल तरीके से मैं इसी सवाल को पूछ लेती हूँ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसकी तैयारी आपको ज्यादा मजबूत दिख रही है? नहीं, वो अभी तो भारतीय जनता पार्टी लग रही है अपने मंथन करने में, आगे पीछे का कुछ नहीं। अभी कांग्रेस वैसे बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए निगम के तीनों। उधर जो है नगर परिषद रेवाड़ी का भी कर दिया, एक नगर पालिका का भी कर दिया, और वो जो है लगातार उनकी बैठकें हो रही है, मंथन हो रहा है, और उसमें चुनाव घोषणा पत्र को भी वो तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी सामने आने पर ही पता चलेगा कि कौन क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है सब तैयारियां। सर वैसे तो जब भी निकाय चुनाव की बात होती है तो स्थानीय मुद्दों पर ही बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इस बार महिला आरक्षण को लेकर बहुत बात हो रही है। आज ही राव नरेंद्र का भी बयान आया, वो कह रहे हमने 5 उम्मीदवार घोषित किए, उसमें से 4 महिलाएं हैं, फिर भी बीजेपी कह रही है कि हम महिला विरोधी है, इस तरह का उनका बयान आया। सर क्या महिला आरक्षण मुख्य चुनावी फैक्टर बनने जा रहा है या सिर्फ सियासी बयानबाजी के तौर पर ये दिखेगा? आपको क्या लगता है? नहीं, मुद्दा तो ये बन सकता है और बना हुआ ही है एक तरह से, लेकिन सवाल ये है कि एक बात जो निष्पक्ष बात है, वो सभी राजनीतिक दलों पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पहले भी ये बात चली थी, जब बहुत पहले इनिशियली जब ये महिला आरक्षण की बात चली थी, तब बहुत लोगों ने ये कहा कि पहले आप अपने इंटरनल पार्टी में तो आरक्षण दीजिए। ना तो इस पर खरी उतरती भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस उतरती, ना कोई और दूसरे दल उतरते। नोट कीजिएगा रविंद्र जी, क्या उन्होंने 33% आरक्षण दिया हुआ है पार्टी के पदों पर? नहीं दिया हुआ। अभी भी सवाल खड़ा होता है कि जो है जहां भी राज्य सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक मुख्यमंत्री है महिला दिल्ली में। लोगों ने जो है राजस्थान का इश्यू उठा दिया कि वसुंधरा राजे को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया, जबकि वो काफी लोकप्रिय थी, बनने के लिए दावेदार थी, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया। सवाल ये है कि सवालों के घेरे में सारी पार्टियां आ गई, और दूसरा ये है कि कहीं सीट बढ़ा के और परिसीमन करके ही आरक्षण दिया जाए, ये भी जरूरी नहीं। आपने 2023 में बिल पास कर लिया, इसके बाद आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? उसको 2029 तक के लिए आपने आगे बढ़ा दिया, और फिर जो पहली सेंसस होगी, जनगणना होगी, उसके आधार पर हम देंगे। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा सा निकाय चुनाव पे ही रहते हैं, सिर्फ महिला आरक्षण का जो फैक्टर है ना सर, उसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि समय की एक सीमा है अपने पास। जवाब दे दीजिए सर, मैं इनेलो के पास जाऊँ। रविंद्र जी जवाब दे दीजिए। अनामिका जी, महिलाओं को भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मिली है। स्थानीय निकाय के अंदर हमने अपनी बहनों को आरक्षण दिया, पंचायतों के अंदर हमने अपनी बहनों को आरक्षण दिया। हमारी पार्टी के अंदर पूरी हमारी 33% की हमारी जो है वो हम अपना लेकर के चलते हैं। हमारी बहनें 33% हमारी पार्टी के सभी संगठनों के अंदर होती हैं। उसके अलावा आज देश की हमारी बहन जो हमारी देश की खजाना मंत्री है, बहन निर्मला जी, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, और हरियाणा की भी हमारी 2 बहनें हमारी मंत्री सर 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर। 10 सेकंड में लिस्ट आई नहीं है, अगर लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट के जरिए आप राव नरेंद्र को जवाब देंगे क्या कि जो ये कह रहे हैं और कहते नहीं थक रहे हैं कि 5 में से 4, जो अभी तक हमने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, 5 में से 4 महिलाएं, आप लिस्ट के जरिए जवाब देंगे क्या?
अनामिका जी, मैं जादौन जी की बात का भी जवाब देता हूँ। हाँ। और राम सर, साहब 10 की भी सेकंड में, 10 सेकंड में, बात का टाइम जवाब नहीं है। देता हूँ। हाँ। अच्छे प्रत्याशी लेकर के आएंगे और हमारी बहनों का पूरा हक होगा और हरियाणा के अंदर अर्जुन जी, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अर्जुन जी फाइनल कमेंट, हाँ जल्दी से। की बात का जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कि तो 2 विधायक थे। सागवान साहब, ये समय समय की बात होती थी, आपके भी 2 ही विधायक होते थे और वो भी इंडियन नेशनल लोकदल की साथ समझौते में आते थे। आपके 2 विधायक सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये समय पलटता रहता है और अभी दोबारा पलटेगा, जल्दी हो जाएगा। 2 विधायक भी सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल के समझौते में आपको मिलते थे, तब जाकर के 2 विधायक बढ़ते थे। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तरह से तैयार है और महिला बिल की बातें करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। मोदी जी के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को मंत्री पद दिया हुआ है, देखिए ना कितनी। मुझे नहीं लगता 1-2 महिलाओं को छोड़ करके। चलिए, ये प्रश्न पहले भी पूछा गया, ठीक है, जवाब ले लिया है। देश जादौन की साहब फाइनल फाइनल कमेंट, जादौन साहब फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। हो गया सर, हो गया। हाँ जी, जादौन साहब फाइनल कमेंट 10 सेकंड में। हाँ निकाय जी, चुनाव हाँ जी। अब देखिए, ऐसा है कि कोई ये हर चुनाव होता है, वहाँ जो है अपनी अपनी सेनाएं लेकर सब पहुंचते हैं। तो अभी जो है एक तरह से उनकी जो कितनी सेना, किसकी क्या है, किसका क्या घोषणा पत्र है, किसके क्या, अब कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए। भारतीय जनता पार्टी के अभी तो जो है कैंडिडेट सामने आने हैं, तो उसमें भी व्यक्तित्व का भी जो है इसमें एक तरह से वेटिंग होती है कि किसका व्यक्तित्व, किस उम्मीदवार का व्यक्तित्व कितना भारी है। कई बार वो दल के साथ साथ एक तालमेल करते हुए भी वो जो व्यक्तित्व है उसके प्रभाव से कोई भी दल जो है सीट निकाल लेता। तो व्यक्तित्व तभी कैंडिडेट बहुत लोग सोच समझकर उनका चयन करते हैं कि जिसकी छवि ठीक हो। बीजेपी ज्यादा सोच रही है सर, अभी तक लिस्ट आई नहीं है, बीजेपी ज्यादा सोच रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए और पैनल का हिस्सा बनने के लिए। तो निकाय चुनाव पर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी, जहां स्थानीय मुद्दे हावी होने चाहिए, वहां महिला आरक्षण बिल को लेकर भी लगातार बात हो रही है। आगे क्या अपडेट रहेगा निकाय चुनाव पर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।